गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, हम एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर में आगे चलते हैं। अच्छा, अगला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट है बेटा। इनकम विच इज पार्शियली एग्रीकल्चरल एंड पार्शियली फ्रॉम बिजनेस। इसमें बेटा आपको ना टोटल रूल 7 पढ़ना है बेटा, रूल 7A, रूल 7B पढ़ना है और रूल 8 पढ़ना है। तो टोटल बेटा 4 रूल्स आपको पढ़ने हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे रूल 7 से। ध्यान से समझना बेटा। रूल 7, पार्शियली एग्रीकल्चरल, पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्शियली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो पार्शियली एग्रीकल्चरल एंड पार्शियली नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है बेटा, पार्शियली एग्रीकल्चरल एंड पार्शियली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। चलो बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं बेटा। और बेटा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये जो बेटा रूल्स है ना, ध्यान से सुनना बेटा। जो रूल 7A है बेटा, जो रूल 7A है, दैट इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर रबर। अच्छा, जो रूल 7B है, दैट इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर कॉफी। और जो रूल 8 है बेटा, दैट इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर टी। तो मुझे बताओ, रूल 7A रबर, रूल 7B कॉफी, रूल 8 टी। और बेटा एनी अदर बिजनेस, मतलब रबर, कॉफी, टी के अलावा बाकी सब बेटा कहां पर कवर्ड हैं? रूल 7 में। तो सुनो, रूल 7 में कौन से बिजनेसेस कवर्ड हैं? एनी अदर बिजनेस एक्सेप्ट एक्सेप्ट रबर। रबर कवर्ड नहीं है रूल 7 में, क्योंकि वो रूल 7A में कवर्ड है। कॉफी नहीं कवर्ड रूल 7 में, क्योंकि वो 7B में कवर्ड है। और टी कवर्ड नहीं है रूल 7 में, क्योंकि वो रूल 8 में कवर्ड है। तो यहां पर लिखना बेटा, रूल 7, रूल 7 रबर पे अप्लाई नहीं करता है बेटा। क्यों? क्योंकि उस पर रूल 7A अप्लाई करेगा। कॉफी पे भी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उस पर 7B अप्लाई करेगा। टी पे भी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उस पर रूल 8 अप्लाई करेगा। ठीक है बेटा, चलो। इसका मतलब रबर, कॉफी, टी के अलावा बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कहां पर कवर्ड हैं बेटा? रूल 7 में। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा बेटा, बात समझनी है मेरी ध्यान से। चलो कॉपी करो पहले इतना, फिर मैं आपको बेटा समझाता हूं। ये देखो बेटा, एक ना फार्मर है, एक फार्मर है, किसान। ठीक है बेटा, इस किसान के पास ना एक जमीन है जिस पे ये बच्चे खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है। तो इस किसान के पास ये एक खेत है, ठीक है, जिसपे ये बेटा शुगर केन की बेटा फसल इसने लगाई है। किसकी? शुगर केन की। तो उसने शुगर केन की बेटा देखो, ये उसने शुगर केन की फसल लगाई है ना, शुगर केन की फसल। ऐसे बेटा यहां पर भी इसने शुगर केन की फसल लगा रखी है।
तो शुगर केन की बेटा इसने क्या लगाई हुई है? फसल। इसने शुगर केन उगा रखा है बेटा अपनी जमीन में, शुगर केन। अब मुझे एक बात बताओ, शुगर केन को उगाने में बेटा खर्चा भी तो आया होगा ना, कोई फ्री में थोड़ी ना हो गई होगी। तो सपोज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन शुगर केन में आया बेटा 8 लाख रुपए का खर्चा। तो शुगर केन उगाने में बेटा खर्चा आया 8 लाख रुपए का। बात समझ आई बेटा? अब उसने पता क्या करा, सुनो ध्यान से। अब उसने क्या करा, इस शुगर केन की करी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब काटना। उसने इस शुगर केन को करा हार्वेस्ट, काटा, फसल को काटा। उसने इस शुगर केन को हार्वेस्ट किया, काटा। और पता है उसने क्या करा बेटा? उसने ये शुगर केन ना मार्केट में नहीं बेची। शुगर केन उसने मार्केट में नहीं बेची। इंस्टेड बेटा वो किसान ना एक वेल्दी किसान था बेटा, अमीर किसान था बेटा। उसकी ना खुद की, उसकी खुद की शुगर फैक्ट्री है। उसकी खुद की बेटा क्या है? शुगर फैक्ट्री। उसकी खुद की बचे शुगर फैक्ट्री है। उसने क्या करा, उसने ये शुगर केन हार्वेस्ट करी और अपनी शुगर फैक्ट्री में बेटा इंट्रोड्यूस कर दी। मैं एक जरा लिखना है यहां पर, मार्केट वैल्यू उस दिन की थी इसकी 15 लाख रुपए। यानी अगर मार्केट में वो इस शुगर को, शुगर केन को मार्केट में बेचता उस दिन, तो 15 लाख की ये शुगर केन बेटा बिक जाती। लेकिन उसने मार्केट में नहीं बेची, वो शुगर बनाने के लिए इसे अपनी फैक्ट्री ले गया बेटा। वो अब शुगर केन से बचे क्या बनाएगा? शुगर बनाएगा। बात जो बताओ, जो मैं कह रहा हूं वो क्लियर हुई बेटा? क्लियर हो रहा है सबको? ध्यान से सुनना है बेटा। अच्छा अब क्या हुआ बेटा? अब मुझे बताओ उसे क्या बनानी है? मुझे बताओ उसे क्या बनानी है? शुगर बनानी है ना बेटा। शुगर बनाने के लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा बेटा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा, है ना। और क्या चाहिए लगेगी? लेबर लगेंगे, ओवरहेड्स लगेंगे। सपोज लेबर एंड ओवरहेड्स लगे 12 लाख रुपए के। बात बताओ समझ आई? ठीक है चलो मेरी बात सुनना। अब क्या करा उसने? शुगर प्रोड्यूस कर ली। उसने शुगर प्रोड्यूस कर ली और शुगर उसने मार्केट में बेची 40 लाख रुपीस की। शुगर उसने मार्केट में बेची। बताओ बेटा बात समझ आई? पहले इतना कॉपी करो फिर मैं आपको केस समझाता हूं। कॉपी करो बेटा। पूरा केस क्लियर हुआ सबको? बहुत ध्यान से सुनना बेटा। चलो अगर मैं आपसे बेटा पूछूं कि उस किसान ने प्रॉफिट कितने रुपए का कमाया, टोटल पूछ रहा हूं मैं, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का कमाया, तो आप कहोगे 40 लाख रुपए की तो उसने शुगर बेची, माइनस खर्चा कितना आया? 8 लाख रुपए का खर्चा तो शुगर केन को उगाने में आया और 12 लाख रुपए का खर्चा लेबर एंड ओवरहेड्स पे आया। मतलब टोटल खर्चा 20 लाख रुपए का आया। तो 40 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए का खर्चा, तो प्रॉफिट कितना कमाया? 20 लाख रुपए का बेटा क्या कमाया? प्रॉफिट। समझ आया? तो किसान ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया बेटा? 20 लाख रुपए। अब मैं आपसे एक बात पूछूं बेटे, मुझे एक बात बताओ बेटा, इसमें से, इस 20 लाख में से आपको मुझे ये बताना है, इस 20 लाख के प्रॉफिट में से बेटा एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? आपको यह बताना है। 20 लाख में से
एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? जो बेटा एग्रीकल्चरल है वो तो एग्जेम्प्ट होगी ना, और नॉन एग्रीकल्चरल कितनी है? जो नॉन एग्रीकल्चरल है बेटा वो टैक्सेबल होगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो इनकम आएगी शुगर केन को उगाने से बेटा, शुगर केन को उगाने से बेटा जो इनकम आई वो कौन सी होगी बेटा? वो एग्रीकल्चरल होगी ना। लेकिन शुगर बनाने से जो इनकम आई वो नॉन एग्रीकल्चरल होगी। तो आपको मुझे यह बताना है 20 लाख के प्रॉफिट में से एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है और नॉन एग्रीकल्चरल। मैं आपको तरीका बताता हूं बेटा, मेरी बात सुनिए बेटा ध्यान से। बेटा मेरे को एक बात बताओ, शुगर केन को उगाने में कितने रुपए का खर्चा आया बेटा? 8 लाख। और बताओगे जिस दिन आपने ये शुगर केन अपनी फैक्ट्री में इंट्रोड्यूस करी उस दिन की वैल्यू कितनी थी? मार्केट वैल्यू 15 लाख। मतलब ना, मतलब सुनो, मतलब आप ये मत अज्यूम करो कि वो फैक्ट्री आपकी है। आप ये अज्यूम करो कि मैंने फैक्ट्री को शुगर केन बेची है। आप ये मत सोचो कि मैंने अपनी फैक्ट्री में इंट्रोड्यूस करी है शुगर केन, नहीं। आप ये अज्यूम करो कि हमने फैक्ट्री को शुगर केन बेची है, और अगर बेची होती तो कितने की बेची होती बेटा? 15 लाख रुपए की बेची होती। तो मुझे एक बात बताओ, शुगर केन अगर बेची होती तो 15 लाख की बेची होती, और शुगर केन को उगाने में खर्चा आया 8 लाख रुपए का। तो कितने की एग्रीकल्चरल इनकम आ गई बेटा? 7 लाख रुपीस। ये आपकी आ गई एग्रीकल्चरल इनकम 7 लाख रुपीस की। 7 लाख रुपीस आपकी क्या आ गई बेटा? एग्रीकल्चरल इनकम। और ये एग्रीकल्चरल इनकम जो है ये हो जाएगी बेटा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ये एग्रीकल्चरल इनकम आपकी क्या हो जाएगी बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। बात समझ आई? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैंने आपको क्या कहा? आप ये मत मानो कि आपने अपनी फैक्ट्री में शुगर केन इंट्रोड्यूस करी है। आप ये मानो कि फैक्ट्री ने मुझसे शुगर केन खरीदी है। तो बताओगे, जरा सुनो सुनना, मुझे बताओगे शुगर फैक्ट्री के लिए बेटा शुगर केन क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल बन जाएगा ना। और मेरे लिए फार्मर के लिए अगर 15 लाख सेलिंग प्राइस है तो फैक्ट्री के लिए ये 15 लाख बेटा कॉस्ट होगी। भाई मैंने यही तो कहा कि आप ये अज्यूम करोगी किसान ने फैक्ट्री को शुगर केन बेची है, मतलब फैक्ट्री ने किसान से शुगर केन खरीदी है। और अगर खरीदी होती तो कितने पे खरीदी होती है बेटा? मार्केट वैल्यू पे खरीदता ना, 15 लाख रुपए। तो कितने का शुगर बनाने की कॉस्ट क्या है? 27 लाख रुपए। और बताओ शुगर बेचा कितने का? 40 लाख रुपए का। तो बताओ शुगर आपने बेचा 40 लाख का और शुगर को बनाने में कॉस्ट आई 27 लाख रुपए। तो कितने रुपए का बेटा प्रॉफिट आ गया? 13 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। यह प्रॉफिट आपका बच्चे होगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये 13 लाख का प्रॉफिट होगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, जिसे आप चाहो तो बेटा बिजनेस इनकम भी कह सकते हो। और बेटा ये जो बिजनेस इनकम है ना, ये बेटा एग्जेम्प्ट नहीं होगी, ये टैक्सेबल हो जाएगी। ये आपकी टैक्सेबल होगी बेटा अंडर द हेड पीजीबीपी। ये आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। लो बेटा, सब मुझे बताओ, देख के क्लियर हुआ? तो मैंने 20 लाख के प्रॉफिट का बेटा बाइफर्केशन किया। 7 लाख का प्रॉफिट तो एग्रीकल्चरल है, एग्जेम्प्ट होगा, और 13 लाख रुपए का प्रॉफिट बेटा नॉन एग्रीकल्चरल है, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबी। लो बेटा कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसका।
बेटा इसमें ना आप मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना रूल 7 सब पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट रबर कॉफी टी पे नहीं होगा। तो मुझे बताओ शुगर केन पे एप्लीकेबल होगा। अच्छा, पोटैटोज पे अब अज्यूम करो मैंने पोटैटोज उगाए और मेरी खुद की चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, तो बात सेम आ गई। अच्छा, इसके अलावा टोमेटोज, मैं टोमेटोज उगाता हूं, टमाटर, और मेरी केचप बनाने की फैक्ट्री है। मैं गेहूं उगाता हूं बेटा और मेरा आटा बनाने की फैक्ट्री है। बात समझ आई सबको? तो इन सब पे बेटा रूल 7 क्या करेगा? अप्लाई करेगा। इन सब पे बेटा रूल 7 अप्लाई करेगा। क्लियर हुआ सबको? चलो बेटा अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन पे आना, देखो अपने सेकंड पेज पे आना बेटा। ये देखो एग्जांपल, देखो बेटा एग्जांपल, मिस्टर बी grows sugarcane and uses the same for manufacturing sugar in his factory। तो बिल्कुल सेम है। 30% of the sugar cane produce is sold for 10 lakh and cost of cultivation of the same is 5 lakh। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, अब ना एक बात सुनना, हमने सारा शुगर केन ना बेटा अपनी फैक्ट्री में इंट्रोड्यूस नहीं करा। हमने 30% शुगर केन तो बेच दिया 10 लाख रुपए का, जिसके कल्टीवेशन की कॉस्ट बेटा 5 लाख रुपए थी। ठीक है, फिर द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन इज 14 लाख। बैलेंस कितना बचा बेटा? 70%। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख। After incurring 1.5 lakh in the manufacturing process on the balance sugar cane, sugar was sold for 25 lakh। Compute B's agricultural income and non-agricultural income। चलो बेटा करते हैं, पहले जरा कैलकुलेशन करेंगे। मेरी बात सुनिए बेटा ध्यान से। पहले तो बेटा एक काम करो, आप एग्रीकल्चरल इनकम निकालो इन रिस्पेक्ट ऑफ 30% शुगर केन जो सीधे बेच दिया। मुझे बताओ सेलिंग प्राइस उस शुगर केन की बेटा क्या है? 10 लाख। और उसको कल्टीवेट करने की कॉस्ट बेटा कितनी आई थी? 5 लाख। तो बताओ कितने का प्रॉफिट कमा लिया बेटा? 5 लाख का। ये तो सीधा सीधा एग्रीकल्चरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटे। बात समझ आई? ये तो आपका सीधा सीधा बेटा एग्रीकल्चरल है। अब हम बात करेंगे बेटा बैलेंस बचे हुए 70% की। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बचे हुए 70% का। सुनना मेरी बात, मुझे पहले ये बताओ बेटा शुगर मार्केट में कितने की बिकी बेटा? 25 लाख की बिकी। माइनस खर्चा बताना, खर्चा 70% का पूछ रहा हूं। अच्छा, शुगर बनाने के लिए आपको शुगर केन चाहिए थी और शुगर केन को उगाने की कॉस्ट 14 लाख रुपए आई। माइनस माइनस आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंकर करे 1.5 लाख रुपए के, तो बेटा प्रॉफिट मेरा आ गया 9.5 लाख रुपए, है ना। अब आप मुझे इसमें से बताओगे 9.5 लाख में से एग्रीकल्चरल कितना है, एग्रीकल्चरल इनकम कितना है और नॉन एग्रीकल्चरल कितना है। तो मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो, अगर हमने शुगर केन अपनी फैक्ट्री में इंट्रोड्यूस ना करी होती, ठीक है, बल्कि मार्केट में बेची होती, तो बताओ मार्केट में वो बेटा किस प्राइस पे बिक जाती? मार्केट वैल्यू लिखना। मार्केट में वो किस प्राइस पे बिक जाती बेटा? 22 लाख पे बिक जाती। ठीक है, माइनस शुगर केन को उगाने की कॉस्ट क्या थी? 14 लाख रुपए। तो बताओ बेटा एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हो गई? 8 लाख रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम हो गई ना। ये तो हो गई बेटा एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो बताओगे 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, जिसमें से 8 लाख एग्रीकल्चरल है, तो बचा 1.5 लाख, वो नॉन एग्रीकल्चरल होगा।
और जो नॉन एग्रीकल्चरल है बेटा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। लो बेटा कॉपी करो। अब मुझे एक बात का बस लास्ट जवाब देना, टोटल एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आई? टोटल एग्रीकल्चरल इनकम तो बेटा 5 लाख तो एक आई, ये वाली, ये भी एग्रीकल्चरल है, और 8 लाख एक आई बेटा, तो 13 लाख रुपए की तो आई बेटा एग्रीकल्चरल इनकम। और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारी कितनी आ गई बेटा? 1.5 लाख रुपए की हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। समझ क्लियर हुआ बेटा ये सबको? कैसे एग्रीकल्चरल इनकम निकालनी है, कैसे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकालनी है, कॉपी कर लो बेटा। हो गया बेटा? चलो अब आओ, हमने कौन सा रूल कवर किया बेटा? रूल 7। अब सुनना मेरी बात बेटा, मेरी बात सुनना बेटा, सिंपल बातें करूंगा बेटा, सुनो बेटा। जो बाकी रूल्स है ना, जो बाकी रूल्स हैं उनमें बेटा ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ना रूल 7 में इन्वॉल्व है। रूल 7A, 7B और रूल 8, इनमें ज्यादा बेटा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सीधा सीधा सुनो, सीधा सीधा रबर के केस में जो भी प्रॉफिट आएगा ना, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 65% माना जाएगा एग्रीकल्चरल और 35% माना जाएगा बिजनेस। तो जो 65% एग्रीकल्चरल है वो एग्जेम्प्ट और जो 35% बिजनेस है वो टैक्सेबल। ऐसे ही कॉफी, इफ ओनली ग्रोन एंड क्योर्ड, तो अगर हम कॉफी को सिर्फ ग्रो करते हैं और क्योर करते हैं तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 75% एग्रीकल्चरल माना जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा, और 25% बिजनेस माना जाएगा, टैक्सेबल होगा। और अगर हम कॉफी को फर्दर प्रोसेस भी करते हैं तो याद रखना 60% एग्रीकल्चरल होगा और 40% बिजनेस होगा बेटा। और टी के केस में जो भी प्रॉफिट आएगा 60% एग्रीकल्चरल, 40% बिजनेस। पक्का? तो बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन ना रूल 7 में इन्वॉल्व है। रूल 7A, 7B, 8 में खास कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है। आओ बेटा एक एग्जांपल आपको कराता हूं इसका। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पर देखो बेटा, उसने कहा मिस्टर सी मैन्युफैक्चर्स लेटेक्स फ्रॉम रबर। तो रूल 7A का केस है, फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया, these are then sold in the market for 30 lakh. Cost of growing rubber plants is 10 lakh and that of manufacturing latex is 8 lakh. Compute his agricultural and non-agricultural income. तो चलो एक बात बताओ मेरे को, सुनो सुनो, मुझे एक बात बताना। पहले ना बेटा प्रॉफिट निकाल के बताओ मुझे, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? देखो प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट निकालते हैं। मुझे बेटा बताओगे आपने लेटेक्स कितने का बेचा? 30 लाख का। अच्छा बेटा लेटेक्स आप किससे बनाते हो? रबर प्लांट्स से बनाते हो, और रबर प्लांट्स को उगाने की कॉस्ट 10 लाख रुपए प्लस मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट 8 लाख रुपए। तो बेटा अगर टोटल कॉस्ट निकालें तो 18 लाख की आ गई ना, तो प्रॉफिट आ जाता है 12 लाख। अब ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें से कितना एग्रीकल्चरल होगा, कितना बेटा नॉन एग्रीकल्चरल होगा, वो रूल 7A में बेटा स्पेसिफाइड है। और 7A कहता है 65% हम एग्रीकल्चरल मान के चलेंगे और 35% नॉन एग्रीकल्चरल। तो 12 लाख का 65% बेटा 7.8 लाख की इनकम हम एग्रीकल्चरल मान के चलेंगे और 4.2 लाख की इनकम को नॉन एग्रीकल्चरल।
जो एग्रीकल्चरल है वो एग्जेम्प्ट, जो नॉन एग्रीकल्चरल है वो टैक्सेबल। लो बेटा, सब बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा सबको? तो मेरे ख्याल से कैसे एग्रीकल्चरल इनकम निकालनी है, कैसे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकालनी है बेटा, सबको क्लियर हुआ। कॉपी कर लो पहले से, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। कर लिया सबने? चलो अब मेरी ना कुछ बातें बेटा लास्ट के टॉपिक पे आ रहे हैं इस चैप्टर के, ध्यान से बेटा सुननी है। ये देखो, ध्यान से बेटा मेरी बातें सुननी है जरा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम व्हेन टोटल इनकम इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल इनकम ऑल्सो। बेटा अब ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं बेटा। मैंने आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 बताया था और मैंने कहा था एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बेटा एक बात याद रखना, एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लॉजिकली अगर देखा जाए ना बेटा, लॉजिकली तो उन्होंने क्या करा है, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स डायरेक्टली नहीं लगाया है बेटा। उन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाया है बट इनडायरेक्टली। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, टैक्स लगाने की पावर गवर्नमेंट को बेटा कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। टैक्स लगाने की पावर कौन देता है बेटा गवर्नमेंट को? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और बेटा कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ एक बात कहता है कि एग्रीकल्चरल इनकम विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एक बात समझना बेटा, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने ही नहीं दी है, तो गवर्नमेंट बेटा एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती। पक्का? लेकिन लेकिन उनको अच्छी तरह पता था एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्टर है बेटा, तो उस पे टैक्स की आमदनी को कैसे छोड़ दें। तो उन्होंने इसका तरीका क्या ढूंढा, उन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाना शुरू करा इनडायरेक्टली। आप डायरेक्टली टैक्स नहीं लगा सकते बेटा एग्रीकल्चरल इनकम पे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की पावर आपको भारत का संविधान नहीं देता है। तो उन्होंने इस पे टैक्स कैसे लगाना शुरू किया है बेटा, इनडायरेक्टली। क्या तरीका है वो हमें जरा समझना है। यहां पर देखो बेटा, मैंने क्या कहा, एग्रीकल्चरल इनकम is exempt from tax under section 10 subsection 1. In other words, tax cannot be levied directly on such agricultural income. और मैंने उसका रीजन भी बताया क्यों एग्रीकल्चरल इनकम पे बेटा टैक्स नहीं लग सकता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दी है बेटा, नो पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की पावर नहीं देता है, इसलिए याद रखना एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लग सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को बेटा पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उस पे टैक्स कैसे छोड़ दें हम। तो उन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम पे बेटा टैक्स लगाना शुरू करा इनडायरेक्टली। अब कैसे लगेगा इनडायरेक्टली बेटा, वो हमें समझना है। बात समझ आई? तो एक रूल जो बेटा दिमाग में फिलहाल फिट करो, वो क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स बेटा डायरेक्टली नहीं लग सकता है क्योंकि भारत का संविधान आपको पावर नहीं देता है। इसीलिए उन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाना शुरू करा इनडायरेक्टली। बात समझ आई? ठीक है, अच्छा फिर पढ़ो। Agricultural income is to be taxed indirectly if following two conditions are satisfied. मतलब एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स इनडायरेक्टली तभी लगेगा जब दो शर्तें बेटा क्या होंगी, सेटिस्फाई। दो शर्तें क्या, पहली बात
नेट एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000। नेट का मतलब बेटा आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। नेट एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000 एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये बेटा मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स का क्या मतलब हुआ? करा हुआ है ना आपने, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अच्छा, जिसकी एज 60 से कम है उसकी बेटा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए। जिसकी 60 से ज्यादा है लेकिन 80 से कम है उसकी 3 लाख रुपए है, और जिसकी 80 या उससे ज्यादा है उसकी 5 लाख रुपए है। तो मुझे एक बात बताओ, दो शर्तें बेटा क्या हैं? हेडिंग लिखना बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स डायरेक्टली तो लगाया नहीं जा रहा है, कैसे लगाया जा रहा है? इनडायरेक्टली लगाया जा रहा है। लेकिन याद रखना, इनडायरेक्टली टैक्स तभी लगाया जाएगा जब दो शर्तें बेटा सेटिस्फाई हो। कितनी शर्तें सेटिस्फाई हो? दो। कौन सी दो हैं बेटा? पहली शर्त है नेट एग्रीकल्चरल इनकम मस्ट बी मोर देन ₹5,000। तो याद रखना, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मस्ट एक्सीड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बेटा कितनी है? 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। अगर ये दो शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो बेटा याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम पे लगेगा, नहीं तो बेटा नहीं लगेगा। याद रखोगे दो शर्तें कौन कौन सी? पहली, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर दो शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो एग्रीकल्चरल इनकम पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। चलो मैं आपको करके बताऊंगा बेटा कैसे लगेगा। ये ना स्टेप्स जो हैं ये मैं आपको बेटा क्वेश्चन में करके बताऊंगा। ये आओ नीचे एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल देखो, पहले पढ़ो फिर करते हैं। देखो, मिस्टर एक्स, a resident individual, provided the following particulars of his income for the previous year 1920: income from salary computed, income from house property computed, agricultural income from land in Jaipur, expenses incurred on earning agricultural income. Compute his tax liability assuming his age is 45 years and 70 years. चलो बेटा करते हैं ध्यान से जरा। पहले ना उसे 45 इयर्स का मान के चलेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, एज इज 45 इयर्स। मैं आपसे ना एक काम बात करूंगा बेटा, जरा सुनना। एज इज 45 इयर्स। बेटा मेरी बात सुनिए, सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में ना ग्रॉस टोटल इनकम, या मैं बोलूं टोटल इनकम निकाल के बताओ मेरे को। स्टेटमेंट शोइंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम, स्टेटमेंट शोइंग बेटा टोटल इनकम। चलो सबसे पहले कौन सा हेड आता है? सैलरी। कितना दे रखा है बेटा सैलरी? 2,80,000। ठीक है, सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी कितना दे रखा है बेटा? 2,50,000। ठीक है, फिर दे रखी है बेटा एग्रीकल्चरल इनकम, ये तो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चरल इनकम, ये भी नहीं आएगा। तो बस दो ही हेड ना। तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बेटा कितनी आती है? 5,30,000 माइनस क्या करते हो बेटा? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से माइनस होंगी, कोई नहीं है बेटा फिलहाल। तो मेरी टोटल इनकम क्या आ गई बच्चा? 5,30,000 की टोटल इनकम आ गई मेरी। बेटा मैं ना अभी जो टॉपिक है ना हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, उस पे नहीं आ रहा हूं। इस टोटल इनकम पे ना बेटा नॉर्मली जैसे टैक्स निकालते हो नॉर्मली वैसे निकाल के बताओ मेरे को। टैक्स ऑन टोटल इनकम
ऑफ ₹5,30,000। चलो इस टोटल इनकम पे बेटा टैक्स निकालते हैं। तरीका देखना मेरा, जैसे नॉर्मली निकालते हो। एज 45 साल है बेटा, 60 से कम है, तो 2.5 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट हो गया ना। तो 5 लाख माइनस 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे 5%, 12,500 का तो एक टैक्स हो गया, है ना। तो 12,500 रुपए का तो एक हो गया, प्लस 5 लाख से ऊपर कितना गया, 30,000, उस पे 20%, तो 6,000 रुपए का एक हो गया। तो बताओगे बेटा मेरा टोटल टैक्स कितना आ गया, 18,500। बात समझ आई। अच्छा, इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट आएगी नहीं, सीधे क्या ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। तो 18,500 पे 4%, 740 का सेस। तो बेटा मेरा टैक्स बनता है 19,240, जैसे नॉर्मली करते हैं बेटा, 19,240। बात समझ आई। चलो अच्छा, अब हम करेंगे बेटा, अपने केस पे आएंगे। अब जरा सुनो, अब एक काम करो, इसी के साथ एक स्टेटमेंट और बनाओ बेटा, स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम। एक और स्टेटमेंट अब हम करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। देखना अभी तो सेम है बेटा, सैलरी कितनी थी, 2,80,000। हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, 2,50,000। तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 5,30,000, माइनस डिडक्शंस कोई नहीं है बेटा, निल। अभी तक कुछ चेंज नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। मैंने कहा ना बेटा, डायरेक्टली टैक्स तो लगा ही नहीं सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर नहीं देता है। तो ये मेरी बेटा आ गई टोटल इनकम 5,30,000। बस अब सुनना मेरी बात, अब हम निकालेंगे बेटा टैक्स। ये देखोगे बेटा आप, थोड़ा सा ना यहां पर फ्रेश पेज पे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। बेटा इसमें ना कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करोगे। सुनो सुनो मेरी बात बेटा, पहले ना दो शर्तें थी, दो कंडीशंस थी, पहले उन्हें सेटिस्फाई करो। पहली कंडीशन क्या थी, नेट एग्रीकल्चरल इनकम मस्ट एक्सीड 1 लाख, सॉरी, नेट एग्रीकल्चरल इनकम मस्ट एक्सीड 5,000। निकाल के बताओ नेट एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है। नेट मतलब आफ्टर एक्सपेंसेस, तो 4,80,000 की इनकम थी, माइनस 1,70,000 रुपए के एक्सपेंसेस, तो 3,10,000 की नेट एग्रीकल्चरल इनकम है, 5,000 से ज्यादा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड क्या थी बेटा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मस्ट एक्सीड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। देखो बेटा, ये आपकी, ये आपकी बेटा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, ये आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। क्या ये बताओ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5 लाख, उसको एक्सीड कर रही है, यानी कर रही है। दोनों शर्तें बेटा क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई। अब आप ना कुछ स्टेप्स बेटा यूज करना शुरू करोगे, एक एक करके ना पढ़ना शुरू करो। स्टेप्स क्या है, यहां पर देखो, पहले यहां पर मैंने स्टेप्स लिखे हुए, यहां पर देखो स्टेप्स क्या है। पहला, एड एग्रीकल्चरल इनकम। हमारे केस में एग्रीकल्चरल इनकम 3,10,000 थी। टू, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5,30,000। इन दोनों को क्या करने को कह रहा है, ऐड। तो कितनी हो गई इनकम, 8,40,000। और इस पे क्या निकाल दो बेटा, टैक्स, एज इफ दिस इज टोटल इनकम। चलो पहला स्टेप क्या है, उसने कहा है, पहले स्टेप में सुनो, पहले स्टेप में उसने कहा है एग्रीकल्चरल इनकम को 3,10,000 को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5,30,000 में एडअप करो और टोटल इनकम निकाल लो 8,40,000, और इस टोटल इनकम पे निकाल दो टैक्स, नॉर्मली जैसे निकालते हो, टैक्स ऑन ₹8,40,000 रुपए। चलो निकाल के बताओ बेटा मुझे। सेस मत जोड़ना, सेस तो लास्ट में आएगा। तो इस पे बेटा टैक्स आ रहा है 80,500 रुपए का, ये आपका टैक्स आ गया। समझ आया बेटा सबको।
ठीक है, चलो अब आ जाओ बेटा सेकंड स्टेप पे। स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटा। क्या है सेकंड स्टेप, पढ़ो। सेकंड स्टेप है एड एग्रीकल्चरल इनकम। फिर से बेटा एग्रीकल्चरल इनकम बताओ, 3,10,000 है। टू मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। इन दोनों को क्या करने को कह रहा है, ऐड। क्या आता है ऐड करके, 5,60,000 रुपए। और इस पे क्या कैलकुलेट कर दो, टैक्स। चलो सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में बेटा उसने कहा है एग्रीकल्चरल इनकम 3,10,000 में ऐड करो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की। तो ये टोटल इनकम आ जाएगी ₹5,60,000। और इस पे निकाल दो टैक्स, नॉर्मली जैसे निकालते हो। तो टैक्स ऑन ₹5,60,000। चलो निकालो 5,60,000 पे 24,500 का टैक्स। 24,500 का टैक्स। समझ आ रही है बेटा बात सबको? दोनों स्टेप्स हो गए। अच्छा, थोड़े से ना स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे बेटे। अब देखो थर्ड स्टेप, डिडक्ट टैक्स कंप्यूटेड अंडर स्टेप 2 फ्रॉम टैक्स कंप्यूटेड अंडर स्टेप 1। तो उसने कहा है दोनों टैक्स को आपस में बेटा माइनस कर दो। तो थर्ड स्टेप है बेटा हमारा, थर्ड स्टेप है टैक्स अंडर स्टेप 1 माइनस टैक्स अंडर स्टेप 2। अच्छा, टैक्स अंडर स्टेप 1 है 80,500 और अंडर स्टेप 2 है 24,500। तो 56,000 का बेटा टैक्स आ गया आपका। ये है एक्चुअल टैक्स पेबल। अब इसमें बेटा आप सेस ऐड करोगे। वैसे तो बेटा इसमें से पहले रिबेट माइनस होती, लेकिन लेकिन इनकम क्योंकि 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो रिबेट नहीं आएगी। तो सीधे सेस ऐड कर दो। ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। तो 56,000 पे 4%, 2240 का सेस। तो ये बेटा आपका आता है 58240। ये आपका आता है 58240 और ये है बेटा आपका टैक्स। और आपने एक बात नोटिस करी बेटा, क्या एग्रीकल्चरल इनकम पे इनडायरेक्टली टैक्स लगा दिया गया? बिल्कुल लगा दिया गया बेटा। ये देखो, ये देखो, नॉर्मली बेटा आपका टैक्स नॉर्मली कितना बन रहा था, 19,240 बन रहा था बेटा नॉर्मली, अगर एग्जेम्प्ट होता। लेकिन अब बताओ कितना बन रहा है, 58,240। तो 19,240 माइनस 58,240 बेटा 39,000 रुपीज का टैक्स लगा दिया है। किस पे, एग्रीकल्चरल इनकम पे। तो समझ के चलना, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स डायरेक्टली तो लगा ही नहीं सकती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इनकम पे बेटा टैक्स कैसे लगाया है, इनडायरेक्टली लगाया है। कॉपी करो इसे, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, सेकंड पार्ट में उसकी एज क्या थी, 70 इयर्स। अब सीधे स्टेप्स यूज करेंगे, सीधे स्टेप्स। मुझे बताओगे बेटा 45 और 70 इयर्स में मेन चेंज कहां पर आएगा? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में चेंज आएगा बेटा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की जगह अब 3 लाख होगी। चलो आ जाओ, अब करते हैं सेकेंड स्टेप। एज इज 70 इयर्स, सीधे स्टेप्स यूज करना। हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, हेडिंग लिखो बेटा। अब मुझे ना थोड़े थोड़े बेटा स्टेप्स आप याद करके बताओगे। मुझे बताओ बेटा पहला स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप उसने क्या कहा था, एग्रीकल्चरल इनकम 3,10,000 को ऐड करो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5,30,000 में। वो आ जाएगी आपकी टोटल इनकम 8,40,000 रुपए।
और इस 8,40,000 पे क्या निकाल दो बेटा, टैक्स निकाल दो। तो टैक्स ऑन रुपीज 8,40,000। ठीक है, चलो करते हैं। अब याद रखना 3 लाख वाला स्लैब यूज होगा। ₹78,000 का टैक्स आ रहा है। याद रखना 3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, 78,000 का टैक्स। फिर सेकंड स्टेप बेटा, सेकंड स्टेप क्या था, एग्रीकल्चरल इनकम को 3,10,000 को ऐड कर दो किसमें, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में 3 लाख में। तो ये 6,10,000 आ गई अब टोटल इनकम। और इस 6,10,000 पे बेटा क्या निकालोगे, टैक्स। तो टैक्स ऑन रुपीज 6,10,000 रुपए, टैक्स ऑन रुपीज 6,10,000 रुपए। तो करो 6,10,000, 32,000 का टैक्स। 6,10,000 पे आ गया 32,000 का टैक्स। याद रखना बेटा स्लैब 3 लाख का चल रहा है, स्लैब आपका 3 लाख का चल रहा है। और थर्ड स्टेप बेटा क्या होता था, टैक्स अंडर स्टेप 1 माइनस टैक्स अंडर स्टेप 2। और दोनों टैक्सेस को माइनस करो, 78,000 माइनस 32,000, 46,000 का आ गया डिफरेंस। टैक्स अंडर स्टेप 1 माइनस टैक्स अंडर स्टेप 2, 46। और बेटा लास्ट स्टेप है, इसमें क्या ऐड करोगे, सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। तो 46,000 पे 4%, 1840 का सेस। तो आपका टोटल टैक्स बन गया 47,840। लो बेटा, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। तो बेटा जब भी क्वेश्चन में ना एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा हो और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, तो टैक्स निकालने का तरीका बेटा चेंज होगा। उस केस में आप टैक्स इन स्टेप से निकालोगे, ना कि नॉर्मली जैसे निकालते हो बेटा। ये कब करना है बेटा, ये कब करना है, जब दो शर्तें बेटा क्या हो, सेटिस्फाई। एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा। लो बेटा, चैप्टर छोटा सा था, चैप्टर आपका बेटा खत्म हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ, कॉपी कर लो। चलो कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।